नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 मैथ पेपर 2 चैप्टर 7 लिमिट्स। This topic is a foundation of calculus, we can say that। इसके पहले बेसिक कंसेप्ट सेट्स और फंक्शंस रिलेशंस पढ़े हैं। अब उसके बाद में ये टॉपिक से काफी डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, देन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस बोलकर डिफरेंशियल इक्वेशंस टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जिनको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उनको सॉल्व करके जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट ऑफ अ फंक्शन मैथमेटिकली क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन सपोज करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। अब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड्स ऑन x, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और फंक्शन सपोज कर ले एंड इसको y1 बोल देते, y2 इज इक्वल टू g ऑफ x बी अनदर फंक्शन। अब जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो दिस फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स x। कंसीडर f of x अपॉन g of x। अब यदि मान लो हम यहां पर x की वैल्यू पुट करते चले जाए, से फॉर x इक्वल टू a, if f of a is equal to 0 then f of and g of a is not equal to 0। मान लो x की वैल्यू a पुट करे ये रैशनल एक्सप्रेशन में और न्यूमरेटर 0 होते दिखता हो, डिनोमिनेटर नहीं, तो देन f of x अपॉन g of x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू a पुट करने से न्यूमरेटर 0 हो रहा हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो एक्सप्रेशन 0 हो गया। फॉर x इक्वल टू a, if g of a is 0, f of a is not equal to 0, यहां पर भी if लिख देते, then f of x अपॉन g of x, कोई x की वैल्यू पुट की और पुट करने के बाद डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर नहीं, is not defined। यदि डिनोमिनेटर 0 हुआ, न्यूमरेटर 0 नहीं, तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a, फॉर x इक्वल टू a। थर्ड केस देखो, फॉर x इक्वल टू a, इफ f of a equal to 0 and g of a equal to 0, then f of x upon g of x is in the form 0 by 0। यदि मान लो x की कोई वैल्यू पुट कर दी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और दोनों 0 आ रहे हो, ये केस में न्यूमरेटर 0 था, हमने कहा एक्सप्रेशन इज 0। ये केस में डिनोमिनेटर 0 था, हमने कहा एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a। लेकिन जब ये केस में 0 और 0 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल रहे हो, तो इसका फॉर्म हो गया 0 बाय 0। अब जरा इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है। अभी जो 0 बाय 0 है, ये 0 बाय 0 देखकर क्या समझ में आता है, क्या बोला जा सकता है इसकी वैल्यू? तो ये जो 0 बाय 0 है, इसको 0 नहीं कह सकते, क्योंकि
डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए उस केस के लिए, तो ये जीरो नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी जीरो, जीरो बाय जीरो कैन नॉट बी जीरो। अच्छा, कुछ लोग इसको a अपॉन ए डिवाइड डिवाइड हो गया ऐसा बोल के जीरो बाय जीरो इज इक्वल टू वन बोलते, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम डिवाइड करने की बात करते तो डिवाइड करते समय वो क्वांटिटी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, टू बाय टू इज इक्वल टू वन इज ऑल राइट। डिवीजन की बात हो रही है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये डिवाइड बोलकर जीरो बाय जीरो इक्वल टू वन ऐसा नहीं हो सकता। फिर डिनोमिनेटर जीरो है ये बोलकर इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो यहां नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है एंड दैट कंसेप्ट इज ऑफ लिमिट। हो क्या रहा है, जब हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू a पुट कर रहे हैं तो ये हमको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। देखो, ये एक्सप्रेशन हमको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा और साथ ही साथ वो ये भी नहीं बोल रहा कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट डिफाइंड। मतलब कुछ तो पॉसिबिलिटी है। ये जब हम x की वैल्यू a रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर इसका जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम इसके नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब उसके आसपास जब x की कोई वैल्यू कंसीडर करें तो ये कैसा बिहेव करेगा ये पता करने की कोशिश करते हैं, और इसका बिहेवियर इन द वेरी क्लोज नेबरहुड ऑफ a is called limit of the expression। इसकी बात करते हैं और जरा डिटेल में। तो जब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में हमारा कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो द फॉर्म इज कॉल्ड जीरो बाय जीरो इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं है, वो इनडिटर्मिनेट मतलब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम न तो इसकी फाइनल वैल्यू बोल पाएंगे और न ही ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते कि दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे समय हम x के x इक्वल टू a जो पॉइंट लिया था इसके नेबरहुड में इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर चेक करने की कोशिश करते हैं। अब बिहेवियर चेक कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम x को a के करीब लेकर जाने की कोशिश करेंगे। x को a के करीब, फॉर एग्जांपल यदि मान लो हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया से 2 और x को अप्रोच करा रहे, x को अप्रोच करा रहे 2 की तरफ, तो नंबर लाइन पर दो वेज हो सकते हैं, एक तो राइट से x आ सकता है और एक लेफ्ट से x आ सकता है। जब राइट से x आएगा तो इसकी वैल्यू कैसे कैसे 2 के पास होते जाएंगे, ये देखो जरा, ये 2.5 बहुत दूर है, 2.4 पास में आया, 2.3 2.2 2.1 पास में आ रहा है x, यदि ये वैल्यू लेते हुए आ रहा है तो 2.01 और x 2 के करीब आ गया 2.001, x 2 के पास पहुंचते जा रहा है। प्रॉब्लम क्या थी, जब x की वैल्यू a पुट की गई थी तब वो जीरो बाय जीरो मिल रहा था, तो हम उसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि a को हम 2 ले ले तो पहले समझ लेते हैं अप्रोचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। ये जो लिखा है x इज वेरी नियर टू ए, x टेंस टू ए, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। तो ये x पास में जाते जा रहा है 2 के, और करीब हो सकता है 2.0001, लेकिन 2 एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि 2 पे तो प्रॉब्लम हो गई। ये हो गया x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। अब x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो यहां क्या होगा देखो, अभी थोड़ी देर के लिए हम 1.5, मतलब हमने क्या किया, एक नेबरहुड लिया, एक डिस्टेंस लिया जो 0.5 लेफ्ट में और राइट में है,
collection of points which are at a distance of 0.5 from 2 on both sides, left and right. तो ये पॉइंट हो गया 2.5, ये पॉइंट हो गया 1.5. अब 2 की तरफ लेके जा रहे हैं इधर से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 2 की तरफ लेके जा रहे हैं तो 1.6 आएगा, 1.7, 1.8, 1.9. 2 के पास पहुंच रहा है नंबर, 2 के पास और पहुंचा दे इसको 1.99, 1.999. 2 के पास लेफ्ट से नंबर पहुंचते जा रहा है. तो ये कैसे नंबर 2 के करीब है ये विजुअलाइज कर पाएंगे. ये लेफ्ट से पहुंच रहा है, तो जब लेफ्ट से यदि x 2 के करीब जा रहा हो तो उसकी वैल्यू 2 से लेस होगी, जिसको लिखा जाता है x tends to 2 from left side. x tends to 2 from lesser values of 2. लेफ्ट साइड से x 2 की तरफ जा रहा है, और जब x राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो नंबर पर तो उसको लिखा जाता x टेंस टू 2 प्लस, ऊपर प्लस साइन लगा के, और कहते x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड ऑफ 2, फ्रॉम वैल्यूज ग्रेटर देन 2. तो इन दोनों का मतलब इन जनरल x टेंस टू 2 मीन्स x is not equal to 2. X approaches to 2. X is very near to 2. X very close to 2, but not equal to 2. ये इस सिंबल का मीनिंग होगा जो हमको लिमिट पढ़ने के लिए पहले समझना जरूरी था. अब ये जो बात है f of x अपॉन g of x, इसको हम एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं. कंसीडर x square minus 4 upon x minus 2. ठीक है. अब यदि मान लो for all x belongs to R, तो यदि मान लो हमने यहां पर x की वैल्यू 2 पुट की, तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0. तो फॉर x इक्वल टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 0/0 फॉर्म में आ गया, यानी इस फॉर्म में आ गया. तब क्या करेंगे, तो हम 2 पर तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे, तो हम कोशिश करेंगे वी फाइंड लिमिट of expression x square minus 4 upon x minus 2 when x is very near to 2, when x is very close to 2. क्या फाइंड करेंगे, इसका बिहेवियर फाइंड करेंगे, नेचर फाइंड करेंगे when x is very close to 2. अभी हमने मीनिंग समझा इसका, तो ये क्या प्रोसीजर कैसे करते हैं ये जरा समझते हैं. इसको फैक्टर्स में लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके फैक्टर x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2. फैक्टर बना दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 2 दिख रहा है, तो हमारी जनरल प्रैक्टिस होती है कि एक जैसा दिखा तो कट कट मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिवाइड करना. लेकिन डिवाइड करते समय ये गारंटी होनी चाहिए कि जिस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नॉट इक्वल टू 0 हो. तो यहां गारंटी है क्या कि x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0? यहां पर गारंटी मिलेगी हमको. तो जब x माइनस 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल दिख रहा है तो डिवाइड करने के लिए इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और अभी थोड़ी देर पहले हमने x टेंड्स टू 2 का कांसेप्ट देखा. x टेंड्स टू 2 मतलब x इज वेरी 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 क्लोज टू 2. इट इज नॉट इक्वल टू 2. जैसे यदि ऐसा कहे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो जब तक के प्लेटफॉर्म पर आ रही है वो अप्रोचिंग कंडीशन है, वो टेंस टू कंडीशन है. जब प्लेटफॉर्म पर आ गई तो इक्वल हो जाएगी. तो यहां पर इक्वल का तो प्रॉब्लम है ना, x इक्वल टू 2 पे ही तो प्रॉब्लम हो रही है. तो इसलिए हम 2 को छोड़कर
x को 2 के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जितना करीब, जैसा 2.0001, यहाँ कितने भी जीरो लगा दो, इट विल नॉट बी इक्वल टू 2। यहाँ 1.999999 कितने भी 9 लगा दो, it will not be equal to 2, it will be always less than this number। यहाँ पर जो भी हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, this number will be always less than 2 but very close to 2। यहाँ पर जितने भी जीरो बढ़ाना हो, यहाँ पर बढ़ा दो जीरो, this number will be always greater than 2 but very close to 2। तो इनका मीनिंग, जब हम x टेंस टू 2 की बात करते हैं तो ये क्लियर होता है कि x टेंस टू 2 मतलब x इज अप्रोचिंग 2, इट इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये गारंटी देता है हमको, x टेंस टू 2 है, इसका मतलब x टेंस टू 2 है, 2 है, तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 2 मींस x minus 2 is not equal to 0। तो we can divide and get limit x tends to 2 of x plus 2। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि मान लो राइट साइड से अप्रोच हो रहा हो, x राइट साइड से अप्रोच हो रहा हो, तो x प्लस 2 कैसे बनता दिख रहा है? x प्लस 2 की यदि हम यहीं पर वैल्यू लिखने की कोशिश करें, तो यदि x 2.5 है तो प्लस 2 4.5, 2.4 है तो 4.4, 4.3। x की वैल्यू ये सपोज कर रहे हैं हम, और उसमें 2 ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनते दिख रहा है? 4.1, 4.01, 4.001, 4.0001, 4.00001। ठीक है, जब x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस 2, ये क्या बनते दिख रहा है? किसकी तरफ जाते दिख रहा है? ये कौन सी नंबर लेने की कोशिश कर रहा है? ये 4.5, 4.3, 4.1 कहां जाने की कोशिश करते दिख रहा है? देखो ध्यान से देखो, 4 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब x टेंस टू 2 लेफ्ट साइड से भी तो जा सकता था, तो लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है? यदि मान लो लेफ्ट साइड की हम बात करते हैं, लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो यहां पर x की वैल्यू रखा 1.5 प्लस 2, क्या क्या मिलते दिखता है? यहां रखते, तो दिस इज 3.5, 3.6, x की वैल्यू रखा 1.7, 3.7, 3.8, 3.9, 3.99, 3.9999, 3.99999। लेफ्ट साइड से यदि मान लो हम x ये लेते जाएं, प्लस 2 करें, तो लेफ्ट साइड से भी वो जो नंबर है, वो नंबर 3.99999 ऐसे बढ़ते दिखेगा। कहां जाते हुए दिखेगा? कहां जाते हुए दिखेगा? अगेन अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4। इसका मतलब लेफ्ट से यदि हम उसको x को लेफ्ट से 2 की तरफ ले जा रहे हो या राइट से 2 की तरफ ले जा रहे हो, तो दोनों केस में हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 4 की तरफ जाते दिख रहा है, एंड हेंस वी से दैट दिस इज इक्वल टू 4। अब ऐसा लगता है कई बार कि ये 2 यहां पर पुट कर दिया, 2 प्लस 2 बोलकर 4 आया। बैकग्राउंड में अभी जो हमने डिस्कस किया, ये हो रहा होता है। अब कंक्लूजन देखो, इसकी वैल्यू 2 पर हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे, 2 पर तो 0/0 फॉर्म में आ गया था, तो हमने क्या किया, 2 के करीब, 2 के नेबरहुड में, 2 के क्लोज में इस एक्सप्रेशन का नेचर फाइंड करने की कोशिश की। नाउ दिस 4 इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, this 4 is the behavior of expression when x is very close to 2। लिखते समय therefore when x is very near to 2, the expression x square minus 4 upon x minus 2 is very near to 4। this is not equal value, x square minus 4 upon x minus 2 is equal to 4 नहीं होगा, उस इसके सामने लिमिट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन 4 की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है जब x 2 की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। और ऐसा भी लिखा जा सकता है, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 टेंड्स टू 4 एज
x टेंड्स टू 2 और लिखते समय लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 व्हेन x टेंड्स टू 2 इज 4। अब ये इक्वल टू को इसकी वैल्यू नहीं मान लेना, लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन इज 4 रीड करते समय ऐसा उसको रीड किया जाना चाहिए। तो ये एक सिंपल एग्जांपल से लिमिट का कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी। अब इसको जनरलाइज करने की जरूरत है। जैसे मान लो हमने कोई एक फंक्शन सपोज किया एफ ऑफ एक्स और ये किसी वैल्यू पर डिफाइन नहीं हो रहा है, x इक्वल टू x टेंड्स टू a पर हम इसका नेचर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज दिस फंक्शन टेंड्स टू l एज x टेंड्स टू a। अभी जनरल बात करते हैं। तो f ऑफ x टेंड्स टू l मतलब f ऑफ x और l के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है, f ऑफ x l के पास पहुंच रहा है। तो इसको लिखते समय मॉड f ऑफ x माइनस l इज लेस देन इप्सिलॉन, ये सिंबल यूज किया जाता वेयर इप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेयर इप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव आर्बिट्रेरी रियल नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, वेरी स्मॉल। अब स्मॉल का मतलब 0.00001 लगा दो 8-10 जीरो, दिस विल बी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इतना क्लोज हो गया वो, हम उसको नंबर लाइन पर ऐसे नहीं शो करके बता सकते, बट इट दिस इज ऑफ विजुअलाइजेशन पार्ट। नंबर लाइन पे कितना देख सकते हैं आप, मिलीमीटर के फॉर्म में देख सकते हैं, मिलीमीटर का 10th पार्ट करके देख सकते हैं। लेकिन यदि 100 पार्ट 1000 पार्ट की बात आती है तो वो विजुअलाइजेशन का पार्ट है। एंड इन मैथमेटिक्स 0.000000000 कितने भी जीरो लगा दो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब स्पेशली कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो दिस इप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो एफ ऑफ एक्स एल के काफी करीब है, इसको लिखते समय ऐसा एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। अब x टेंस टू a का मतलब, x टेंस टू a का मतलब x और a के बीच का डिस्टेंस इज अगेन वेरी स्मॉल, उसको लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज सम पॉजिटिव नंबर। ओके, लेकिन साथ में एक और कंडीशन थी कि ये सब करते कब हम, जब हमको वैल्यू नहीं मिल पा रही हो। वैल्यू मिल गई तो लिमिट की जरूरत क्या है, फिर तो हम वैल्यू से काम कर लेंगे। लेकिन जब वैल्यू नहीं मिल पा रही है उस समय कई बार ऐसा कहते हैं ना, हमको जो चाहिए वो तो चाहिए ही, नहीं मिला तो एडजस्ट कर लेंगे, उसके उसके आसपास की चीज के साथ एडजस्ट कर लेंगे। वही वही कंसेप्ट है यहाँ। वैल्यू मिली तो वैल्यू ही चाहिए, लेकिन वैल्यू नहीं मिल रही तो फिर हम लिमिट से काम चला लेंगे। वो x इक्वल टू a पर वैल्यू नहीं मिल रही तो उसके आसपास फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, फंक्शन का नेचर क्या होगा, इससे हम आगे की बात कर पाएंगे। तो x इज नॉट इक्वल टू a, ये मीनिंग है उसका। x टेंस टू a का मतलब था x इज नॉट इक्वल टू a, तो ये भी यहां पर लिखना जरूरी होता है। मॉड की दो पॉसिबिलिटी रहती, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम कहते हैं ना, फॉर जीरो मॉड ऑफ जीरो इज जीरो। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है। जब हम x टेंस टू a बोल रहे हैं जिसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू है, मतलब x माइनस a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ जो नंबर है ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जब नंबर जीरो नहीं होगा तो उसका मॉड भी जीरो नहीं होगा। तो फॉर दिस मॉड x माइनस a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बची क्या पॉसिबिलिटी, देयरफॉर मॉड x माइनस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। कब, जब हम x टेंस टू a की बात कर रहे हो तब। तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट भी इसके साथ ऐड कर देते, तो देयरफॉर मॉड x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, मतलब x इज वेरी नियर टू a बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट इक्वल टू a। उसको शो करते समय, उसको शो करने के लिए ये इनइक्वालिटी यहां लगा देते हैं, मॉड इज ग्रेटर देन जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब जो कंसेप्ट की बात हो रही है, x टेंस टू a की बात हो रही है, ये x टेंस टू a यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। x इज वेरी नियर टू a बट नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये जो नोटेशंस है, ये नोटेशंस के साथ लिमिट की डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अ फंक्शन f of x is said to have limit L when x tends to a if it satisfies if mod x minus a less than delta greater than 0 gives mod f of x minus L less than epsilon for given epsilon greater than 0 and for all x belongs to R। लेकिन सेटिस्फाइंग सच कंडीशन, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स का नियरनेस एल के पास हो जब एक्स इज वेरी नियर टू ए एंड नॉट इक्वल टू ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, सिंबल है, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f of x minus L is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta greater than 0 for x belongs to R, satisfying this condition। तो ये कंडीशन में x इक्वल टू a तो नहीं होगा, बाकी के सारे x के लिए ये सिचुएशन यदि हो देन वी राइट लिमिट ऑफ f of x, लिमिट का LIM बस इतना ही लिखते हैं, limit of f of x when x tends to a is L and L is said to be limit of, and L is said to be the limit of f of x when x tends to a। अभी द लिमिट कहा है, जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक थ्योरम होता है, लिमिट इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। किसी एक फंक्शन की दो लिमिट हो नहीं सकती, इसलिए द लिमिट का है। कोई फंक्शन की यदि लिमिट एग्जिस्ट हो रही हो तो दैट विल बी यूनिक। So this definition is called epsilon delta definition of limit of a function। ये epsilon है सिंबल, epsilon, इसका नाम दे देते हैं epsilon, ये सिंबल का नाम है। डेल्टा तो नोन होगा, इस्तेमाल करते आए हैं डेल्टा, डेल्टा सिंबल के तौर पे वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर के तौर पर यूज किए जाते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो थी इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब ये डेफिनेशन से कैसे प्रॉब्लम को शो किया जाता है, इप्सिलॉन और डेल्टा क्या रोल प्ले करते हैं, इसको समझने के लिए बुक में जो सॉल्व्ड एग्जांपल है वो एक्सप्लेन करते हैं। शो दैट लिमिट ऑफ 3x plus 1 when x tends to 0 is equal to 1। अब यहां डिनोमिनेटर की तो बात है नहीं, तो यदि मान लो हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमको आंसर मिलता है। x की वैल्यू यदि 0 पुट करें तो 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, वैल्यू मिल रही है। लिमिट भी फाइंड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट की एक्चुअल जरूरत कब होती है, जब वैल्यू नहीं मिल रही हो। वैल्यू मिल रही है तो भी लिमिट फाइंड किया जा सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखते हैं क्या करेंगे सॉल्यूशन। लेट f of x इज इक्वल टू 3x plus 1। अब ये जो सिंबल था
यहाँ जो मीनिंग था लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एल, ये सब स्टैंडर्ड सिंबल है। तो यहाँ फंक्शन को हमने ले लिया 3x+1, टेक a इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 1। ये सारे स्टैंडर्ड सिंबल को देखते हुए यहां से हमने सिंबल ले लिया। शो कर रहे हैं हमको टू शो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एल। ठीक है, दैट इज लिमिट 3x। अब इसको बाद में बात करते हैं। टू शो दिस वी हैव टू फाइंड और डेल्टा ग्रेटर देन 0 for given epsilon greater than 0 such that, अभी डेफिनेशन को यहां मेंशन कर रहे हैं, 0 लेस देन मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा इंप्लाई मॉड f of x माइनस l लेस देन epsilon। जब ऐसा कुछ शो करना हो तो उसका मतलब ये रिलेशन दिखना चाहिए। इसको लिखने का दूसरा तरीका ऐसा भी होता है, मॉड f of x माइनस l लेस देन epsilon whenever मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हमको शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट लिमिट ऑफ 3x plus 1 when x tends to 0 is equal to 1। तो फॉर given epsilon greater than 0 we find that there exists some delta greater than 0 such that mod x minus a का काम 0 कर रहे हैं लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 imply mod f of x 3x plus 1 minus l is less than epsilon। तो इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ डेल्टा हमको फाइंड करना है। अवेलेबल क्या है, f of x minus l। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कंसीडर इसको, कंसीडर mod 3x plus 1 minus 1 less than epsilon, which imply mod 3x is less than epsilon। प्लस 1 माइनस 1 गया, मॉड a इंटू बी यानी मॉड a इंटू मॉड b, तो ये हो जाएगा मॉड 3 इंटू मॉड x इज लेस देन इप्सिलॉन। पॉजिटिव नंबर है उसका मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव -3 होता तो उसका मॉड भी 3 हो जाता था। दिस गिव्स 3 मॉड x लेस देन इप्सिलॉन। मॉड x इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 3। अब ये किस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ चाहिए, मॉड x इज लेस देन डेल्टा, ऐसा डेल्टा फाइंड करना था। अब यहां पर भी हमको दिख रहा मॉड x इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 3। तो टेक डेल्टा इज इक्वल टू इप्सिलॉन बाय 3। ये कंडीशन फुलफिल हो रही क्या फिर, यदि डेल्टा को हमने इप्सिलॉन बाय 3 ले लिया तो मॉड x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा विच इज इप्सिलॉन बाय 3। तो डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो उसका डिवाइडेड बाय 3 इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू की बात नहीं होगी, ग्रेटर देन 0। तो thus देयर एग्जिस्ट, और ऐसा लिखते thus, अब जैसा इप्सिलॉन होगा वैसा डेल्टा मिलते जाएगा। इप्सिलॉन यदि मान लो 0.1 होगा तो उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा मिल जाएगा, इप्सिलॉन यदि 0.01 होगा तो उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा मिल जाएगा। तो चॉइस ऑफ डेल्टा डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ इप्सिलॉन। तो thus for given epsilon greater than 0 there exists a delta equal to epsilon by 3 greater than 0 such that mod x minus 0 less than delta greater than 0 imply mod 3x plus 1 minus 1 is less than epsilon। ये कंडीशन फुलफिल होते दिख रही है, इप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल गया, तो दिस इंप्लाई लिमिट ऑफ 3x plus 1 when x tends to a हमारा 0 है is equal to limit is 1, hence proved, hence proved।
इप्सिलॉन डेल्टा के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये केवल समझने के लिए आपके बुक में कुछ सॉल्व प्रॉब्लम एक दो दिए हुए हैं, तो उसको अभी यहां पर एक्सप्लेन किया। एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड एग्जांपल्स नहीं है, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की एक्सरसाइज है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इप्सिलॉन एंड डेल्टा, और एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हाउ डेल्टा कैन बी इवेल्युएटेड फॉर गिवन इप्सिलॉन। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।